नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रुके पाकिस्तानी तो होगी जेल, लगेगा 3 लाख का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया। रविवार को ताजा घटनाक्रम में सरकार ने फिर कहा है कि अगर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कोई पाकिस्तानी देश में पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी तय समय सीमा के बाद भी भारत में रुका मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। उसे 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। देश की राजधानी में रह रहे 5000 पाकिस्तानी आईबी ने दिल्ली पुलिस को सौंपी पूरी लिस्ट। भारत के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें पता चला है कि अकेले दिल्ली के अंदर 5000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। सरकार के वतन वापसी वाले आदेश के बाद इन्हें पड़ोसी मुल्क भेजने की तैयारी शुरू हुई है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने यह सूची दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा के साथ साझा की और इसे आगे वेरिफिकेशन और पहचान के लिए संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। एबीवीपी ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में रचा इतिहास, काउंसलर की 42 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वामपंथ के गढ़ में भगवा लहराया है। एबीवीपी ने न केवल 42 काउंसलर सीटों में से 23 पर कब्जा जमाया बल्कि केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष पद पर भी उनके प्रत्याशी शिखर स्वराज बढ़त बनाए हुए है। यह जीत जेएनयू की छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए जरूरी सूचना, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया नोटिस। दिल्ली में हर साल शिक्षा विभाग जीएनसीटीडी शिक्षा विभाग की सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और स्थानीय निकायों के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों की स्क्रीनिंग करके विकलांग छात्रों की पहचान करने का अभ्यास करता है। इस वर्ष भी छात्रों की 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वार्षिक स्क्रीनिंग अभियान होगा। दिल्ली में 3 विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर सरकार ने लगाई रोक। राष्ट्रीय राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने आगामी मानसून की तैयारी के लिए 3 विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इसमें लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अधिकारियों की छुट्टियों पर 15 सितंबर तक रोक लगाई है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। सीमा हैदर को मिला 3 दिन में भारत छोड़ने का नोटिस, सामने आ गया सच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में है। एक तरफ जहां लोग उसे भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह भारत से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीमा को लेकर कई तरह के दावे भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि सीमा को 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया। हालांकि मीडिया के साथ बातचीत में सीमा हैदर के वकील एबी सिंह ने इसका खंडन किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के शख्स के पास मिला करीब 2 करोड़ की कीमत का सोना। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्थान के एक व्यक्ति को लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए मूल्य का सोना कथित तौर पर प्रदेश में तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कस्टम विभाग ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के आधार पर आरोपी को शुक्रवार को दुबई से आने के बाद रोका गया। विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यात्री के सामान की एक्सरे जांच में संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दी। डीएफएमडी पर जांच करने पर यात्री से कोई बीप की आवाज नहीं आई, जिसके बाद सामान की विस्तृत जांच में 2 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद हुई है। दिल्ली में गौशालाओं का सर्वे क्यों कराने जा रही रेखा गुप्ता सरकार, एक और नई योजना की तैयारी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की गौशालाओं का सर्वे कराने जा रही है। ये सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि सड़कों पर गायों की समस्या से निपटा जा सके। इसके अलावा गौशालाओं की ठीक तरह से संचालन के लिए एक स्कीम भी बनाई जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बवाना में ग्रामीण गौशाला में एक सभा में कहा, उनके मित्र और भाजपा विधायक गाय को माता मानते हैं। दिल्ली में 3 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट, चलेंगी 50 की स्पीड वाली हवाएं। दिल्ली एनसीआर के मौसम में इस हफ्ते बड़ा उलटफेर होने वाला है। आईएमडी ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 3 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 3 दिन तूफानी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, साथ ही 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है।
दिल्ली की रोहिणी की झुग्गियों में लगी भीषण आग, अब तक 2 शव बरामद, रेस्क्यू जारी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली में ही आज 2 जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। आग की पहली घटना रोहिणी की है तो दूसरी आईटीओ के पास की है। रोहिणी की घटना में 2 लोगों के मरने की खबर है। पुलिस का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 17 स्थित श्री निकेतन अपार्टमेंट के पास बसी झुग्गियों रविवार को भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली कि इससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मोदी सरकार की इस स्कीम से पूरा होगा घर का सपना। अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसे साकार करना इतना आसान नहीं होता है। आपके इस सपने को साकार करने में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी मदद कर रही है। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की थी। इस योजना की दूसरा एडिशन PMAY-U 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। इसे शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत बिना बताए झेलम में छोड़ेगा पानी, बाढ़ आएगी और खाली हो जाएगा पीओके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में। इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भारत की पहली बार झेलम नदी में पानी छोड़ने से पीओके के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि झेलम नदी में बाढ़ आ गई है। भारत ने 22,000 क्यूसेक पानी झेलम में छोड़ दिया है। जरूरत से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारत ने की एंटी शिप मिसाइल फायरिंग, पाकिस्तान में हड़कंप। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोगों की जान गई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और तल्ख कर दिया है। इस हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से आक्रामक बयानबाजी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाशिम बाबा को हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी की सड़कों पर खौफ फैलाने वाले हाशिम बाबा गैंग को बड़ा झटका दिया है। दरअसल नॉर्थ रेंज 1 क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त ऑपरेशन के दौरान 2 कुख्यात हथियार सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हथियार सप्लायर्स की पहचान मोहम्मद रिहान और सलमान अहमद के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार हथियार सप्लायर्स के पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसे अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा था। दिल्ली के विकास के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बवाना में लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज, विधायक गजेंद्र दराल, उप महापौर जय भगवान यादव और कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बाद नेताओं ने दिल्ली की जनता के लिए कई बड़ी वादे और कामों का जिक्र किया, जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात हर बार लोगों को जागरूक करता है और यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार विकास की नई कहानी लिख रही है। पहलगाम हमले के बाद नोएडा में सड़क के बीचों बीच चिपकाया पाकिस्तानी झंडा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमला 22 अप्रैल को हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने लोगों के नाम और धर्म पूछकर उन्हें मारा। कई लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उनकी हत्या कर दी। इस हमले के लोगों को गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। वह आतंकियों पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच नोएडा में सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा चिपकाने का मामला सामने आया है। वीजा रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पाकिस्तानी महिला। कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। महिला ने अपनी याचिका में भारत सरकार को उसका आवासीय परमिट रद्द नहीं करने और इसे आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की थी। पाकिस्तानी महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जुड़ा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि केंद्र के आदेश में कोई अपवाद बनाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 2200 किसानों को प्लॉट मिलने का रास्ता साफ, नोएडा प्राधिकरण ने किया यह काम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में 2200 किसानों को 5% प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बीते दिनों प्लॉटों के लिए चयनित करीब 31 हेक्टेयर जमीन पर नोएडा प्राधिकरण ने कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद इसकी तार फेंसिंग कर पिलर लगा दिए गए। विरोध की आशंका के चलते प्राधिकरण और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। अब किसान यहां अपने प्लॉट पर निर्माण शुरू कर सकेंगे।
ग्रेटर फरीदाबाद में रहने वालों के लिए गुड न्यूज, नए सिरे से बनेंगे 12 मेन रोड। ग्रेटर फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी यहां की 1 दर्जन प्रमुख सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने सभी 75 मीटर चौड़ी सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का जिम्मा एजेंसी को सौंप दिया है। ग्रेटर फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों में सड़कों की हालत काफी खराब है। खासकर चंदीला चौक सेक्टर 78, 81, 82 में सड़कों की हालत काफी खराब है। सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, रोड़ी उखड़ गई हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई ने दिल्ली के सादिक नगर में एमसीडी के एरिया इंस्पेक्टर को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। सीबीआई ने राजधानी दिल्ली के सादिक नगर में दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के एक एरिया इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई की ओर से जारी एक बयान के अनुसार आरोपी एमसीडी सेंट्रल जोन के असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट में एरिया इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। सीबीआई ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की संपत्ति से संबंधित संपत्ति कर के लिए एनओसी देने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। गुरुग्राम की सड़कें होंगी चकाचक। सेक्टर 41 में 20 से अधिक टूटे रास्तों की बदलेगी काया। गुरुग्राम सेक्टर 41 के लोगों को जल्द ही टूटी सड़कों से राहत मिलने वाली है। नगर निगम की ओर से अब सेक्टर की 20 से अधिक सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। इसको लेकर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर की बदहाल सड़कों के निर्माण के लिए सेक्टर वासी काफी समय से निगम अधिकारियों से मांग कर रहे थे। सेक्टर की टूटी सड़कों के कारण लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में अब निगम ने सेक्टर की मुख्य सड़कों व अंदर की सड़कों को रीकारपेंटिंग करवाएगा। फिर कटोरा लेकर चीन के सामने गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, मांग रहा 10 अरब युआन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर पड़ोसी मुल्क में साफ देखने लगा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से अपनी मौजूदा स्वैप लाइन को 10 अरब युआन तक बढ़ाने की अपील की है। आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान फिर से इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के कसूरवारों की खैरनाई, एनआईए ने की प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ। पहलगाम आतंकी हमले के कसूरवारों की खैरनाई हमले की जांच का जिम्मा एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। एनआईए लगातार प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एनआईए की टीम आतंकवादियों के बारे में सुराग हासिल करने के लिए उनकी प्रवेश और जाने वाले जगहों की गहन जांच कर रही है। इस काम के लिए एनआईए फॉरेंसिक समेत अन्य विशेषज्ञों की मदद भी ले रही है। टीम आतंकवादी साजिश का पर्दा फाश करने के लिए सबूत जुटाने में लगी है। न्यूज चैनल आज तक के मुताबिक एनआईए की टीम को ऐसा गवाह मिला है जो हमले के दौरान एक पेड़ पर चढ़कर पूरे आतंकी हमले को रिकॉर्ड कर लिया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार मुफ्त चीनी देगी या नहीं? 68,000 राशन कार्ड धारकों के लिए आ गया बड़ा अपडेट। नवगठित भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के 68,000 कार्ड धारकों को हर माह मुफ्त चीनी मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी की अतिरिक्त लागत वहन करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। मुख्य सचिव ने भी इस आशय का सर्कुलर निकाल दिया है। मुफ्त चीनी वितरण की यह सुविधा पूरे साल यानी दिसंबर 2025 तक बरकरार रहेगी। गौरतलब है कि एएवाई कार्ड धारकों को जनवरी से चीनी नहीं मिल रही थी। जनवरी की चीनी का कोटा राशन की दुकानों पर आ गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण इसका वितरण नहीं हो पाया था। दिल्ली की डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए कब से बंद होगी गुलाबी टिकट? जाने लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली में नई सरकार बनने के साथ ही महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ मिलने का इंतजार है। आयुष्मान कार्ड तो बनने शुरू हो गए, लेकिन महिला समृद्धि योजना के तहत खाते में 2500 कब आएंगे, इसका कुछ पता नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली में एक और योजना को लेकर मन में सवाल है कि क्या डीटीसी बसों में अब गुलाबी टिकट नहीं चलेगी? स्मार्ट कार्ड कब से बनने शुरू होंगे? ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।